हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं जिस जगह खड़ा हूं वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। मेरे पीछे बोर्ड है मुख्यमंत्री निवास। इम्पोर्टेंट इसलिए कि इस सड़क पर सबसे ताकतवर शख्स रहते हैं जिनको हम उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहते हैं। मैं इतिहास के कुछ पन्नों की तरफ आपको ले चलना चाहता हूँ। मायावती मुख्यमंत्री थी तो ये सड़क खुली हुई थी, कोई भी आम व्यक्ति सड़क से निकलता था, घुसता था और फिर वो पीछे तक, दूर तक, दिलकुशा के पीछे तक जाकर निकल जाता था। लेकिन मायावती के आसपास रहने वाले कुछ अफसरों ने उनको समझाया कि बहन जी आपकी जान को खतरा है। अफसर बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत तेज होते हैं। वो चाहते नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आम लोगों से मिले, आम लोगों से बात करे। तो वो चाहते हैं कि एक चारों तरफ से एक उसको घेराबंदी कर दी जाए, उसको डरा दिया जाए। मैं उन प्रेस कॉन्फ्रेंस का गवाह रहा हूँ जब मायावती के चहेते अफसर एक कागज़ पे 4 लाइनें लिख के लाते थे। टेढ़ी टेढ़ी लाइनें लिखी होती थी और उन लाइनों पर लिखा होता था मुख्यमंत्री आवास। और उन लाइनों के साथ एक खूबसूरत नौजवान 3-4 आते थे और फिर बताया जाता था बहन जी ये वो नौजवान हैं जो आपकी हत्या की साजिश रच रहे थे। कोई कश्मीर से बता दिया जाता था तो कोई दिल्ली से बता दिया जाता था। उसमें से अधिकांश नौजवानों को अदालत ने बेगुनाह साबित कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री को डराने की ये तरकीबें काम आ गईं और मुख्यमंत्री डर गईं। और डरने के बाद उनकी सुरक्षा का बुलेट प्रूफ प्लान बनाया गया। ये कोशिश की गई मुख्यमंत्री बहुत कम लोगों से मिलें, बहुत कम लोगों से संवाद करें। तो जो नई रणनीति बनी तो उस रणनीति में ये सड़क बंद कर दी गई। मतलब एक सड़क को VIP बना दिया गया उत्तर प्रदेश की और वो सड़क बंद कर दी गई आम जनता के लिए। कहा गया कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा को खतरा है, इसलिए इस सड़क को बंद किया जाता है। यह लोकतंत्र है। जब मुख्यमंत्री निकलते हैं तो घंटों घंटों जाम लग जाते हैं, हर चौराहे पे गाड़ियां रोक दी जाती हैं। वो व्यक्ति जिसको आपने चुना है, वो व्यक्ति जो आपका सेवक है, मगर ये लोकतंत्र का तकाजा है। जब वो निकलेगा तो वो राजा है और आप प्रजा, तो लिहाजा आपकी गाड़ियां रोक दी जाएंगी। यही मायावती के साथ हुआ। मायावती के दौर में मायावती ने प्रतिबंधित कर दिया और कहा कि इस सड़क पर वही रोक जाएंगे जिनको सुरक्षा पास होगा या जिनको सरकार की तरफ से छूट होगी। ये एक बड़ा फैसला था और इसकी आलोचना हुई, लेकिन मायावती उन नेताओं में से नहीं थी जो आलोचनाओं से डरती। वो खुलेआम कहती थी कि मेरा जो कार्यकर्ता है, मेरा वोटर है, वो अखबार नहीं पढ़ा करता। ये वो दौर था जब राजनीति में एक पक्षीय संवाद शुरू हो गया था। मुख्यमंत्री आती, बोलती, प्रेस नोट देती और किसी व्यक्ति में हिम्मत नहीं होती कि वो उनसे सवाल जवाब करे। कुछ चैनल में हिम्मत हुई थी, इस सड़क को लेकर लंबा डिस्कशन हुआ, लेकिन ये सड़क खुल नहीं सकी। लेकिन लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं चलती है और जनता को तानाशाह नेता पसंद नहीं आते हैं। हुकूमत बदली, अखिलेश यादव आ गए। इसके पीछे जो मैदान है वो मैदान गवाह है इस बात का कि जब अखिलेश यादव ने वहाँ शपथ ली और शपथ लेने के बाद जो पहला ऐलान किया था वो ये था कि अखिलेश यादव ने इस सड़क को खोलने का ऐलान कर दिया। हम जिस सड़क पे बात कर रहे हैं ये सड़क मुख्यमंत्री की शपथ लेने के कुछ मिनटों बाद ही खुल गई और लोग इस पे आने जाने लगे। तब लोकतंत्र के लिए एक बड़ी बात बताई थी मीडिया ने और ये कहा था कि ये अच्छा फैसला है, कोई भी सड़क जनता के लिए क्यों बंद की जाए, आखिर हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता से दूर क्यों रहें। जाहिर है ये एक अच्छी रचनात्मक सोच थी किसी भी राजनेता के लिए कि जनता उनसे दूर रहे। लेकिन समय फिर बदला, योगी आदित्यनाथ आए और एक बार फिर मायावती स्टाइल में साजिशें की जाने लगी और कहा कि आपकी जान को खतरा है। इतिहास फिर बदला, वही कहानी अफसरों ने दोहराई। अफसर शायद पारंगत होते हैं इस तरह की कहानियां बताने में, इस तरह का झूठ फैलाने में। तो जाहिर है एक कहानी फिर फैलाई गई और कहा गया योगी आदित्यनाथ से कि आपकी जान को खतरा है, आपकी सुरक्षा को खतरा है, लिहाजा ये सड़क फिर बंद कर दी गई है। अब आप अगर आम नागरिक हैं, आप चाहें कि सड़क पर चले जाएं, आप नहीं जा सकते। अगर आप मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं तो वहाँ से सूचना आएगी कि अमुक नंबर की गाड़ी को आने दो। अगर आप जा रहे हैं, यहाँ भारी पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है। वो पुलिस बल आपको रोकेगा
पूछेगा कि आप क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है, और अगर मुख्यमंत्री कार्यालय से ग्रीन सिग्नल नहीं है तो आप इस सड़क पे नहीं जा सकते। ये बात सही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत खतरा है, कट्टरपंथी लोगों के निशाने पे रहते हैं, केंद्र सरकार की इनपुट भी हैं, इंटेलिजेंस के इनपुट भी हैं कि उनकी सुरक्षा को खतरा है, लेकिन सुरक्षा के खतरे के नाम पर एक चलती हुई सड़क को बंद कर दिया जाए, ये शोभा नहीं देता। खतरा मायावती को भी था, खतरा अखिलेश यादव को भी था, खतरा योगी आदित्यनाथ को भी है। लेकिन इतने बड़े एनएसजी के कमांडो, इतनी पीएससी, इतने पुलिस, इतना सिक्योरिटी के बावजूद लोकतंत्र में किसी सड़क के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, किसी सड़क पर चलने को मना कर दिया जाता है, तो जाहिर है ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है कि लोकतंत्र संवाद से चलता है, लोकतंत्र विश्वास से चलता है, लोकतंत्र भरोसे से चलता है, और लोकतंत्र आम आदमी की आवाज़ से चलता है। अगर आप आवाज़ बंद करेंगे, अगर आप रास्ते बंद करेंगे तो नए रास्ते खुलते हैं, नई आवाज़ पैदा होती हैं। कोई भी लोकतंत्र दुनिया का ऐसा नहीं होता जिसमें आवाज़ों को बहुत लंबे समय तक रोका जा सका हो। कोई लोकतंत्र देश की दुनिया का ऐसा नहीं है जिसमें आवाज़ों पे बहुत लंबे समय तक अंकुश लगाया जा सका हो। जाहिर है एक नई राजनीति निकलती है, एक नया मोड़ आता है, और वो नया मोड़ आता है अब तो फिर ये रास्ते और ये दरवाजे खुलते हैं। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, और लोकतंत्र की पहचान यही है कि जब जनता खड़ी होती है तो वो एक नई ताकत के साथ खड़ी होती है, नए भरोसे के साथ खड़ी होती है, और नए विश्वास के साथ खड़ी होती है, और कहती है कि जनता हम जनता है, हम इस देश की आबादी हैं, हम इस देश की ताकत है, हर सड़क पे हमारा अधिकार है, ये संसद हमारी है, ये विधानसभा हमारी है, क्योंकि जनता ही इस देश की आत्मा है, जनता ही इस लोकतंत्र की आत्मा है। तो बेहतर होगा कि रास्ते बंद ना किए जाएं, रास्ते खोले जाएं। जो सरकारें रास्ते बंद करती हैं वो सरकारों को जनता पसंद नहीं करती है। तो मुझे उम्मीद है कि एक नई किरण आएगी, नया विश्वास पैदा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद एक संदेश आएगा, चुनाव में 6 महीने बचे हैं, तो कम से कम एक बार फिर जनता की आवाज़ सुनाई देगी, और ये सालों से बंद पड़ा रास्ता फिर खुलेगा, और फिर लोकतंत्र की आवाज़ उठाई देगी। और मुझे लगेगा कि अगर कुछ महीने ये बंद रहे तो चाहे जो भी नया मुख्यमंत्री हो, वो योगी आदित्यनाथ हो, मायावती हो, अखिलेश हो, या कोई नया व्यक्ति हो, तो जब वो शपथ लेगा तो वो ये जरूर कहेगा कि इस बंद पड़े रास्ते को उसी तरह खोल दो जैसे एक बार पहले खोला गया था। एक मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी और फिर शपथ लेने के बाद रास्ता खुल गया था। लोकतंत्र इन्हीं चीज़ों से जिंदा रहता है, लोकतंत्र इसी भरोसे पे जिंदा रहता है, और लोकतंत्र को इसी भरोसे पे जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि जनता ही सबसे बड़ी ताकत है, जनता ही आपकी पूंजी है, और जनता ही आपका भरोसा है। अगर आप जनता को कहीं रोकेंगे तो जाहिर है जनता भी आपको बहुत सारे रास्ते आपके बंद कर देगी, जो आपके लिए ठीक नहीं होगा, आपकी पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा, और लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं होगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि यही सच आपको कहीं दिखाई नहीं दे पड़ेगा। हम सत्ता के प्रलोभन से नहीं डरते, हम सत्ता के लालच में नहीं आते, हमारी जिद है सच की, हम आपको वही बताएंगे जो जानना है आपका हक। थैंक यू।